नमस्कार, भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए सीधी जिला के विधायक श्री सत्येंदु तिवारी जी के पास। तिवारी जी नमस्कार। मैं भारतीय न्यूज से आपका स्वागत करता हूं। तिवारी जी जानना चाहेंगे कि आज तो 25 दिसंबर भी है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है और क्रिसमस भी है। एक हिंदुत्व के नाते, एक पार्टी के नाते आपसे एक अभिनंदन भी क्या अब जनता को देना चाहते हैं वो भी एक जानकारी चाहूंगा, और सीधी जिला में किए हुए विकास कार्यों के बारे में जो जनता के लिए आपने गरीबों के लिए सेवा की है उसके भी कुछ विश्लेषण चाहेंगे। आज एक ऐसे महामानव की भी पुण्यतिथि है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की मजबूती से लेकर सबको सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के भाव से काम किया था। उनको मेरा नमन है। आज हमारे विंध्य क्षेत्र के अगुआ मेरे बब्बा स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी, जिन्होंने यहाँ पर सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका भी जन्मदिवस है। इन दोनों महान विभूतियों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सीधी जिले में हमने पिछले 15 वर्षों में शिवराज जी की सरकार ने इसकी दशा और दिशा बदलने का काम किया है। यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ चुराहट में, तो लगभग 25,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बन चुके, 32,000 से ज़्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 70,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको कूपन के माध्यम से खाद्यान्न मिल रहा है, 20,000 से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी के परिवार हैं हमारे यहाँ, और विभिन्न योजनाएं नीचे तक लोगों तक पहुंची हैं। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं, तो आप यहाँ से अब सीधी से रीवा जाइए, मोहनिया घाटी में जो टनल है वो एशिया की 6 लेन की सबसे बड़ी टनल है, अद्भुत है। चुराहट में सड़कों की बात है, हमारे यहाँ पानी जल जीवन मिशन के माध्यम से ज़्यादातर गाँवों में पानी की टंकियाँ बन गई हैं और उनके माध्यम से पानी पहुँचाने की तैयारी है। सीएम राइज स्कूल आ गई है। लगातार सड़कें, स्कूलों का उन्नयन, आंगनवाड़ियों का उन्नयन और बहुत सारे ऐसे काम जो पहले कई वर्षों से नहीं हुए थे। पुराना इतिहास है कि चुराहट नगर तक की सड़क जो थी उसमें गड्ढे थे, आज वो चुराहट की सड़क बन रही है। सोन नदी में केवल एक पुल था और पिछले 15 वर्षों में चुराहट विधानसभा के अंदर ही 4 पुल 50 किलोमीटर के अंतर में चुराहट नदी में बन गए हैं। हमने 140 करोड़ रुपए की एक योजना, एक सड़क लेकर हम आए हैं जो भैंसराहा से सीधे जिगना रामनगर होते हुए मैहर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आसान हो जाएगी, उनको छुइया घाटी नहीं चढ़ना पड़ेगा। रेलवे लाइन का काम भी लगभग बहुत एडवांस स्टेज में है और हमारी टनल जो छुइया की है वो लगभग बन के तैयार हो गई। एक तरह से विकास के दरवाजे खुले हैं, विकास के दोनों रूप सामने हैं। एक तो लोगों के उत्थान को लेकर जो काम होने चाहिए वो सब हो रहे हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के संबंध में भी जो काम होना चाहिए ताकि बाहर के लोग और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आ पाए। हमने चंद्रेय को भी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की तैयारी की है, जहाँ पर लगभग 1200 साल पुराना भोलेनाथ। लगातार चुराहट क्षेत्र विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। सीधी जिले में भी बहुत सारे नए काम हुए हैं। स्मार्ट सिटी, हमारी सीधी नगर को हमारे मिनी स्मार्ट सिटी माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैं जानता हूं तिवारी जी कि आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं, एक कांग्रेस का बहुत बड़ा अवैध किला था जिसको आपने भेदा है और वहां पे आपने एंट्री कर ली है। अभी आने वाले समय में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे दूसरा कोई आ पाएगा, ऐसा आपने कार्य किया है, ऐसा मेरा मानना। लेकिन वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण के विषय में आपने कुछ तैयारी की है क्या? देखिए, हमने जो चुराहट में हमारे साथ विडम्बना ये रही कि जो पहले के हमारे लोग रहे उनमें विज़न की थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी थी। जो उन्होंने एक डालडा फैक्ट्री लेके आए, वो फैक्ट्री वहाँ चल नहीं पाई। उसकी जगह ऐसी तय हुई जो सड़क के किनारे थी और जो कॉलेज था वो अंदर जंगल में था। मतलब जहाँ कॉलेज होना चाहिए वहाँ फैक्ट्री थी, जहाँ फैक्ट्री होना चाहिए वहाँ कॉलेज था। अभी वो ज़मीन तिलहन संघ की, हम उसको ऑक्शन कर रहे हैं। लगभग 54 करोड़ के आसपास, 56 करोड़ के आसपास का भी उसका NPA जो रहता है वो रखा गया है। ऑक्शन के बाद उसमें बहुत सारे लोग इंडस्ट्री पर्पज से ही आने वाले हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि छोटी छोटी 2-4 इंडस्ट्रीज चुराहट के उस 32 एकड़ के कैंपस में लगे। इसके अलावा
हमारे यहाँ अल्ट्राटेक फैक्ट्री जो सीमेंट्स बनाने के लिए होना ही चाहिए है, मतलब सीमेंट बनाई जा सकती है इससे, वो है। नई फैक्ट्रियों के लिए जो हमारे सीधी जिले का स्वरूप है वो उस तरह का नहीं है कि हम उसमें नई फैक्ट्रियाँ बहुत सारी खोल सकें, लेकिन ये जरूर है कि रोजगार के, स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर सीधी जिले में है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमने नए रोजगार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोदो कुटकी हमारे यहाँ का वर्ल्ड फेम का हो रहा है। हमारे यहाँ पंजा दरी बनाई जा रही है। हमारे यहाँ भरतपुर में क्राफ्ट से बहुत सारे, जिसमें ये सब महिलाओं के स्व सहायता समूह है, जिसमें कपड़े बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्वरोजगार, और रेलवे में हमारे यहाँ के कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अभी और भी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली लाइन में है। तो कुल मिलाकर जितने रोजगार के अवसर इन पिछले 5, 7, 8 साल में चुराहट क्षेत्र में आए हैं, उतने अवसर इसके पहले नहीं आए। हाँ, हमने सुना था कि समस्त नियमों को शिथिल करते हुए नौकरियां दी गई थी एक समय में, लेकिन 2-4 गांव के लोगों को दी गई और उसमें एक भेदभाव भी किया गया था। हमारे यहाँ रेलवे में नौकरियां मिली हैं। मैंने आज जैसे आपसे अनुरोध किया, लगभग 2000 परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली। अब उनको उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबको जिनकी ज़मीन ली गई है, 1 डिसमिल ज़मीन भी ली थी, उनको भी नौकरी देने का काम शासन ने किया है। कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ हैं और हम और उत्तरोत्तर सुधार करते रहेंगे। ये थे हमारे बीच में सीधी विधानसभा क्षेत्र के श्री सत्येंदु जी तिवारी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में हमें जानकारी दी। कैमरा पर्सन सौरव के साथ मैं राजेश शुक्ला, भारतीय न्यूज।